नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी, किस्से में महाभारत और श्राद्ध पर्व से जुड़ी एक रोचक सी कथा सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकॉन ज़रूर दबा दीजिए ताकि हम आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज शनिवार 13 सितंबर 2025 है। आश्विन का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की षष्ठी रहेगी प्रातः 7:23 तक और उसके बाद में सप्तमी। कृतिका नक्षत्र रहेगा प्रातः 10:11 तक और उसके बाद में रोहिणी। हर्षण योग रहेगा प्रातः 10:33 तक और उसके बाद में वज्र योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। त्रिपुष्कर योग रहेगा प्रातः 7:23 से 10:11 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग दोनों ही रहेंगे प्रातः 10:11 से 14 सितंबर प्रातः 6:05 तक। रवि योग रहेगा प्रातः 6:05 से 10:11 तक और फिर दोपहर में 3:49 से 14 सितंबर प्रातः 6:05 तक। दिशाशूल रहेगा पूर्व। आज सप्तमी का श्राद्ध है। आज कहानी किस्से में महाभारत और श्राद्ध पर्व से जुड़ी रोचक सी कथा सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज आपको प्रॉपर्टी से धन लाभ हो सकता है। आपका दिन एनर्जेटिक रहने वाला है। वृषभ राशि, स्वयं प्रेरित, मन की शक्ति, साहस, आत्मविश्वास के साथ आज आप आगे बढ़ेंगे। आज का दिन आपके लिए उत्साहवर्धक जाएगा। मिथुन राशि, राइट आंख में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। आज आप सोना खरीद सकते हैं। खान पान का ख्याल रखें, हल्का भोजन करें, पाचन तंत्र खराब हो सकता है। कर्क राशि की बात करते हैं। आज आप अपने बारे में सोचेंगे। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, लालच बढ़ सकता है। यही लालच पाप की जड़ भी होता है। आज आपको बहुत से क्रिएटिव आइडियाज आ सकते हैं जिनका इस्तेमाल आप होमवर्क में या अपने ऑफिस में कर सकते हैं। सिंह राशि की बात करेंगे। गुप्त संपर्कों की मदद से दूसरी नौकरी या कोई गुप्त आय का स्रोत मिल सकता है। बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। दिन अच्छा जाएगा। कन्या राशि की बात करते हैं। रिसर्च के विद्यार्थियों को सफलता मिलती दिख रही है। नाम और शोहरत फैल सकती है। आज सारा दिन आपका मूड अच्छा रहेगा। किस्मत आपके साथ है। तुला राशि, आज प्रमोशन होते होते रुक सकती है। कार्यस्थल में इल्जाम लग सकते हैं। थोड़ा चौकसी से चलें। वृश्चिक राशि, एक्सपोर्टर्स के लिए, लोडर्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए, टीचर्स के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। धनु राशि की बात करते हैं। आज आपको कोई भी काम करने में बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। हर हाल में खुशी ढूंढें। हर सिचुएशन के 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमेशा पॉजिटिव पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो सफलता भी मिलेगी और मन को सुकून भी। मकर राशि की बात करते हैं। अगर आप प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं तो आज का दिन अच्छा रहेगा। पड़ोसियों से संबंध अच्छे रहेंगे। कुंभ राशि, अगर किराया मिलना बाकी है तो आज मिल सकता है। अगर लोन लेना चाह रहे हैं तो लोन मिल जाएगा। अपने घर का एक्सपेंशन या अपने घर को एक्सटेंड कर सकते हैं आप। मीन राशि, शेयर मार्केट से लाभ होता दिख रहा है। लेखन के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। गहराई से बातों पर विचार करेंगे आप। कुल मिलाकर दिन अच्छा जाएगा। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। आज मैं आपके लिए महाभारत और श्राद्ध पर्व से जुड़ी कर्ण की कथा सुनाऊंगी, जिसमें दान और पितृ श्रद्धा का गहरा संबंध उजागर होता है। ये बहुत सुंदर कथा है। कर्ण सूर्यपुत्र हैं और एक महान योद्धा और दानवीरता की अनुपम मिसाल भी। उनके जीवन का सबसे
बड़ा गुण यह था कि वे कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं भेजते थे। यहाँ तक कि जब स्वयं इंद्र भिक्षुक का वेश धारण कर उनके पास आए तो तब भी कर्ण ने बिना संकोच अपने जन्म से प्राप्त दिव्य कवच और कुंडल दान कर दिए। यश और कीर्ति से भरी उनकी जीवन गाथा मित्रता, संघर्ष और त्याग का प्रतीक रही। जीवन में एक कमी रह गई, अपने पितरों के प्रति तर्पण और कृतज्ञता का निर्वाह। अब महाभारत युद्ध के बाद जब कर्ण की आत्मा स्वर्ग पहुंची तो उन्हें भोजन के स्थान पर सोना रत्न परोसे गए। यह देखकर वे अचंभित हो उठे और इंद्रदेव से पूछा, मुझे अन्न जल क्यों नहीं दिया जा रहा? इंद्रदेव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, कर्ण, तुम्हारे जीवन में सोना चांदी का दान असीम रहा, परंतु तुमने कभी अपने पूर्वजों को के नाम से तर्पण या श्राद्ध नहीं किया, इसीलिए यहाँ तुम्हें भोजन के स्थान पर वही प्रदान किया जा रहा है। कर्ण को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने नम्रता से कहा, मैं अपने पितरों को जानता ही नहीं था, इसीलिए कभी उनकी सेवा या तर्पण नहीं कर सका। उनकी पीड़ा सुनकर इंद्रदेव ने उन्हें 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर लौटने का अवसर दिया। उन 16 दिनों में कर्ण ने विधि पूर्वक श्राद्ध, तर्पण, दान किया, जिससे उनके पितृ संतुष्ट और तृप्त हुए। यही कारण है कि भारतीय परंपरा में हर वर्ष पितृपक्ष के 16 दिन श्राद्ध और तर्पण के लिए निर्धारित किए जाते हैं। माना जाता है कि इन दिनों में पूर्वजों की आत्माएं पृथ्वी पर आती हैं और अपने वंशजों से तर्पण की अपेक्षा करती हैं। अन्न, जल और श्राद्ध के माध्यम से उन्हें संतुष्ट करने पर वे प्रसन्न होकर अपने आशीर्वाद से संतान और परिवार को सुख, समृद्धि और दीर्घायु प्रदान करते हैं। कर्ण की कथा हमें यह सिखाती है कि केवल भौतिक दान या पुण्य कर्म ही पर्याप्त नहीं है। जब तक हम अपने पितरों का स्मरण और तर्पण नहीं करते, जीवन अधूरा रहता है। श्राद्ध पर्व का महत्व इसी कारण भारतीय संस्कृति में सर्वोपरि माना गया है। कर्ण की भूल से प्रेरित होकर आज हम पितृपक्ष में श्राद्ध से तर्पण करते हैं और अपने पूर्वजों का आशीर्वाद पाते हैं। जय श्री कृष्ण, जय राम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, एंजॉय योर डे। 12 सितंबर 2026 तक राहु का प्रभाव करियर में अचानक अवसर और बदलाव लाएगा। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है, परंतु अनिश्चितता बनी रहेगी। व्यापार करने वाले को नए कॉन्ट्रैक्ट या विदेशी संपर्क से लाभ मिलेगा। राजनीति, प्रशासन, तकनीकी, मीडिया और रिसर्च क्षेत्रों में विशेष सफलता संभव रहेगी। यह वर्ष धन के मामले में उतार चढ़ाव से भरा होगा। अचानक लाभ मिलेगा, लेकिन अचानक खर्च भी बढ़ेंगे। गलत निवेश से बचें। मार्च 2026 के बाद से आर्थिक स्थिति स्थिर होगी। पारिवारिक संबंधों में कभी कभी गलतफहमियां हो सकती हैं। प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन सच्चे रिश्ते टिके रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में धैर्य रखें, क्रोध से बचें। बुजुर्गों और पितरों का आशीर्वाद विशेष लाभ देगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से मानसिक तनाव और नींद की कमी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, त्वचा एलर्जी और पाचन संबंधी दिक्कतें रह सकती हैं। नियमित योग और ध्यान से स्वास्थ्य संतुलित रहेगा। विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी होगी। तकनीकी, विदेशी भाषा, रिसर्च और डिजिटल क्षेत्रों में विशेष सफलता मिलेगी। बात करते हैं आपके कुछ विशेष उपायों की जो आप पूरे वर्ष भर कर सकते हैं। प्रतिदिन सुबह ओम राम राहवे नमः का 27 बार जप करें। शनिवार को काले तिल, उड़द दाल और तेल का दान करें। पितरों का स्मरण और जल तर्पण करते रहें। हरे रंग का रुमाल या वस्त्र सप्ताह में कम से कम 1 दिन अवश्य धारण करें। 13 सितंबर को जन्मे जातकों के लिए यह वर्ष
परिवर्तन और नए अवसर लेकर आएगा। अचानक परिस्थितियां बदलेंगी, धैर्य और संयम से चलेंगे तो यह वर्ष आपको नई दिशा और सफलता देगा। यदि आपको ये मेरा प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।